से नज़दीक करके फ्रेम। सभी को प्रणाम दोस्तों, मैं हूं संगीता प्रणामी जांगड़ा और आप सभी का जन चेतना न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करते हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि चुनाव का दौर चल रहा है, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आए चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं हरदीप सिंह से। आइए मिलवाते हैं उन। हरदीप जी, आपका स्वागत है जन चेतना चैनल में। नमस्कार जी, प्रणाम। जन चेतना का मतलब जनता के अंदर चेतना लाना, तो हम भी जन चेतना लाने के लिए इस चुनाव में जनबल का नारा लेकर लगे हुए 11 महीने से। तो मैं धन्यवादी हूँ आपका और आपके चैनल का, गोल्डी ग्रोवर जी का, और ख़ास तौर पे आपका, जो आप लोगों ने मेरी आवाज़ को जनबल तक पहुँचाने के लिए यह एक प्रयास किया ताकि मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। हरदीप जी, आप जिंदगी संस्था के अध्यक्ष हैं और काफ़ी सालों से आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपका ये राजनीति में आने का ये कैसे आपका विचार बना कि मुझे राजनीति में आना है? देखिए, राजनीति में मैं अभी भी नहीं आया हूँ, मैं अभी भी समाजनीति में हूँ। ये एक शब्द है सिर्फ कि जो इलेक्शन लड़ता है वो राजनीति में आ जाता है। अगर राजनीति में मैं आया होता तो किसी न किसी पार्टी का हिस्सा होता, किसी न किसी राजनेता का साथ लेकर खड़ा होता, लेकिन मैं समाज नीति के हिसाब से ये चुनाव में आया हूँ और वही मेरी पहचान है। और मेरी सामाजिक संस्था जो है, आप देखोगे मेरे बैनर के ऊपर, तो वहाँ पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ है हरदीप सिंह जिंदगी संस्था के अध्यक्ष। तो जो जिंदगी संस्था के हमने एक बैनर ले रखा है, वो सामाजिक संस्था है, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी है। तो हम समाज नीति के सारे आगे बढ़ रहे हैं, कोई राजनीति के सारे नहीं। तो मेरा सफ़र समाज नीति के हिसाब से आगे भी, अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं जनता की सेवा करूँगा, ना कि एक राजनेता के रूप में। आप जो जनबल को लेके आगे चल रहे हैं, तो जी इसका फ़ायदा आपको क्या मिल रहा है और धन बल के आगे इसका आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, जनबल का नारा मैं तो क्लियर कर देता हूँ कि जनबल का जो नारा हमने दिया था वो किसी फ़ायदे के लिए नहीं दिया था। ये एक बदलाव की जो पहल थी। जब चुनाव में दोस्तों ने कहा कि सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल किया 11 महीने पहले कि जिंदगी संस्था के अध्यक्ष हरदीप सिंह जो है चेयरमैन प्रत्याशी होने चाहिए, तब जब मैं कुछ लोगों के पास गया और जब मैंने इतने सालों से मैनेजमेंट देख रहा हूँ, मैं काफ़ी इलेक्शन की देखी है, फतेहाबाद की मॉनिटरिंग की है और भी बड़े इलेक्शन मैंने संभाले हैं, तो जो पैसे का एक दबदबा रहता है, तो मैंने दोस्तों को यही समझाया था कि पैसे का इलेक्शन है और जो धन का इसमें प्रयोग होता है, धन बल जो इस्तेमाल होता है, पता नहीं मेरे जैसा इसमें टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, लेकिन अगर जनबल साथ होगा तो हम इसमें, चाहे इलेक्शन 1 महीने में हो या फिर 1 साल बाद, हम इस इलेक्शन में अंतिम चरण तक रुके रहेंगे और जीत कर आएंगे। तो वो जो एक नारा दोस्तों ने पूछा क्या होना चाहिए, तो मैंने एक नारा दिया था कि इस बार धन बल की नहीं जनबल की जीत होनी चाहिए। आज वो नारा आप देखोगे तो किसी भी चुनाव में, मैंने इतने साल से, मैं 2003 में मैंने स्वतंत्र चौधरी जी का इलेक्शन मीडिया का संभाला था, उसके बाद से लेके अब तक, इस चुनाव से पहले तक किसी भी नेता ने यह नारा नहीं दिया था फतेहाबाद में कि भी फतेहाबाद में जनबल की जीत होनी चाहिए, धनबल की नहीं। तो हमने जब नारा दिया तो आप देखोगे कि पूरे फतेहाबाद में, शहर में, नगर परिषद चुनाव में जनबल का नारा जो है पूरी तरह से गूंज रहा है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम उस जनबल के सारे इस चुनाव में जीत की तरफ अग्रसर हैं। जी हरदीप जी, आप जो हमारा फतेहाबाद शहर है, उस शहर को आप पिछड़ा हुआ कैसे माने कि किस मामलों में हमारा जो शहर है पिछड़ा हुआ है? पिछड़ा हुआ ऐसे है जी कि जब मैं करीब 2004 में, मेरे स्कूल टाइम के जो दोस्त थे, हम पढ़ाई करने के बाद चंडीगढ़ चले गए थे, तो तब हम, जो हमारे से कोई पूछता था कि आप कहाँ से आए हो, तो हम बताते थे फतेहाबाद से। तो अब भी ये दिक्कत है, तो वो दोस्त पूछते थे फतेहाबाद है कहाँ, हम बताते थे फतेहाबाद हिसार से आगे है, तो वो पूछते थे हिसार के आगे तो सिरसा है, तो ये बताते थे कि हिसार और सिरसा के बीच में है जो फतेहाबाद है। मतलब छोटा सा शहर है, किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसकी पहचान नहीं थी कोई उसके, क्योंकि ना तो इसमें कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी, तो इस तरह की जो चीज़ें थी, तो पिछड़ा हुआ तो उस मामले में तो है। दूसरी जो चीज़ें थी उस टाइम पे क्या था कि हमारे यहाँ पे सड़कों पे गारा मिलता था, मतलब सड़कें कच्ची थी, गलियाँ कच्ची थी। आज हालांकि जो आप देखोगे तो सारी गलियाँ पक्की हैं, सड़कें पक्की है, लेकिन भ्रष्टाचार की दलदल है, उस चीज़ ने हमारे शहर को पिछड़ा हुआ बना रखा है। वो भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं नगर परिषद। जैसे टाइलों का है, अब कोई विधायक बनता है या यहाँ पे कोई मंत्री बनता है तो उनके रिश्तेदार जो है टाइलों का ठेका अपने अंडर में ले लेते हैं। जो एक सीसी गलियाँ और सड़कें बनी हैं उनको जेसीबी से उखाड़ कर
उनके ऊपर टाइलें लगाई जाती हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है, ये एक भ्रष्टाचार जो है, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर हैं। और पिछड़ा हमारा क्षेत्र जो फतेहाबाद है, इन्हीं मुद्दों में सफाई व्यवस्था है या फिर कोई पानी की समस्या है या फिर जो आप नगर परिषद में जो प्रॉपर्टी आईडी लगा लो या नशे का मामला है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पिछड़ा हुआ है। अब मेडिकल कॉलेज पास हुआ है तो मैं मानता हूँ कि उसके बाद एक उम्मीद जगी है कि शहर की थोड़ी पहचान बनेगी। आप 11 महीनों से आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो ये आपका जो लंबा सफ़र है, संघर्ष है, ये कैसा रहा आपका? संघर्ष देखिए हमेशा लंबा ही होता है, और संघर्ष जब लंबा होता है तो उसका परिणाम उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। और 11 महीने की आपने बात की कि 11 महीने हमने हर मौसम देखा है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि चुनाव के दौरान जब जो चीज़ें सामने आती है उनमें देखा जाता है कि जो साथी शुरू में चल रहे होते हैं लास्ट तक वो नहीं रहते। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ जो साथी, जो हमारी टीम, जो मेरे स्कूल टाइम के दोस्त थे, वो शुरुआती चरण में जुड़े थे, वो आज 11 महीने बाद भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मेरी जेब में एक पैसा नहीं था। उन सभी दोस्तों ने कहा था कि हम अंत तक, चाहे 2 साल इलेक्शन लेट हो, हालात कैसे भी रहें, हम साथ देंगे, हर तन मन धन से सहयोग करेंगे। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इलेक्शन अंतिम चरण में पहुंच चुका है, निर्णायक दौर आ चुका है। अभी तक भी मुझे ये नहीं पता होता कि ये सुई आई कहाँ से है, ये पोस्टर आया कहाँ से है। मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी साथी, इस शहर के लोग जो हैं, ये जो जिनको मैं जनबल कह रहा हूँ, वो लोग मेरे को इस चुनाव में आगे तक बढ़ा रहे हैं। और यह एक मेरी जीत की जो एक उम्मीद जगा रहे हैं। इस संघर्ष जो आपने बताया 11 महीने का है, एक सुखद जो फल है, वो मैं मानता हूँ कि इस जनबल की जीत में वो एक सुखद फल शहर में एक बदलाव के रूप में आपको ज़रूर दिखेगा। जी बिल्कुल। सरकार के जो उम्मीदवार हैं वो सामने हैं आपके, और कांग्रेस ने भी उनको समर्थन दे दिया गया है, तो मुकाबला आपका उनके साथ है। तो देखिए, मुकाबला मेरा किसी के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला अपने आप से है और इस शहर के जो भ्रष्टाचार, जो विकास से जो पिछड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे है। मैं कोई किसी पार्टी से नहीं जीतना चाहता। भी मेरे सामने जो कैंडिडेट है, मैं उनको मुकाबले में इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरी लड़ाई तो बदलाव की है। और बदलाव जो है, अगर ये पार्टियों ने करना होता, जैसे आपने सत्ताधारी पार्टी की बात की या फिर विपक्ष में जो कांग्रेस है, और कांग्रेस ने भी, कांग्रेस के आप सिर्फ एक धड़े ने समर्थन किया है, ना कि पूरी कांग्रेस ने। जिस एक धड़े को लगता है कि ये जो कैंडिडेट है ये धनबल के सारे इस चुनाव में हमारी नैया पार लगा सकते हैं और हम इसको अपनी स्टाम्प बना सकते हैं, उन्होंने जो है उस कैंडिडेट को हायर किया है सिर्फ इस चुनाव में डायरेक्ट रूप से अपना चेहरा दिखाने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं किसी भी पार्टी की या फिर किसी भी नेता की स्टाम्प नहीं बन सकता, इसलिए जो है आज भी आज़ाद हूँ और यही मेरी पहचान है, मेरी मेहनत ही मेरी पहचान है। और जो जनता के अंदर जो छवि बनी हुई है, मैं उसको बरकरार रखना चाहता हूँ और बनने के बाद भी वही छवि बरकरार रहेगी। जो पार्टी है, जो कैंडिडेट है, मुकाबले में वो एक दूसरे को, अब पहले इलेक्शन था कैंडिडेट का, जब 11 महीने पहले हम चुनाव मैदान में आए थे, तो जो चुनाव मैदान में थे तो सभी आज़ाद उम्मीदवार थे। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई कैंडिडेट, मैं लगातार चलता रहा, सब ने सोचा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, जीरो पे है, इसके कुछ नहीं है, मतलब पैसा भी नहीं है तो ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा। मैं अपनी कछुआ गति से चलता रहा और आज जो शहर का एक एक मतदाता जो कहता है कि उस बंदे ने 11 महीने मेहनत की है, 2005 से वो बंदा शहर के मुद्दों पे काम करता रहा है, तो उसका हक बनता है, वो उसको मिलना चाहिए। दूसरी तरफ वो कैंडिडेट है जिनको आप सत्ताधारी पार्टी का बता रहे हो, वो 11, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी थी। अब चुनाव आया है तो मेरे को थोड़ी सी उनकी पहचान हुई है कि ये उम्मीदवार समाज में यहाँ पे फतेहाबाद में रहते हैं। वो कभी एसी रूम से बाहर नहीं निकले, आज वो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताएं। जब उनको लगा कि मैं पिछड़ रहा हूँ तो उन्होंने एक सहारे के रूप में एक सत्ताधारी पार्टी के एक नेता को चुना है, ना कि पूरी पार्टी को। पूरी पार्टी को चुनते तो पूरी पार्टी उनके साथ होती। गठबंधन में है, जेजेपी है, बीजेपी के और भी जो नेतागण आप देखोगे उनके साथ नहीं चल रहे। दूसरी तरफ जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, तो कांग्रेस के जो हमारे एक सम्मानित नेतागण हैं, नेताजी हैं, वही उनके साथ दिखे, और पूर्व विधायक हैं या फिर और नेत्री हैं, जो आपके और बहुत सारे दिग्गज चेहरे हैं जो फतेहाबाद के, वो उस कैंडिडेट के साथ क्यों नहीं दिखे? क्योंकि उनको लगता है कि शहर अगर बदलाव की तरफ जा रहा है तो हम उसका भागीदार बने, ना कि जो धनबल का एक नारा लगातार चलाकर एक प्रोपगंडा रचा जाता है चुनाव में कि धनबल जीतेगा और भ्रष्टाचार की ढपली ऐसे बजेगी।
वो अब नहीं बजेगी। अब सिर्फ ईमानदारी का ढोल बजेगा और ईमानदारी के ढोलक के हिसाब से ही इस चुनाव का परिणाम आएगा और ढोलक जो है खुशियाँ मनाता हुआ इस चुनाव में बदलाव की एक नया इतिहास रचेगा। हरदीप जी, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि आपके पास ढोलक है, तो ये आपका चुनाव चिन्ह है? ये ढोलक ही हमारी अब पहचान है और इससे पहले, ये तो चलो चुनाव अब आया है और इस चुनाव से पहले भी ढोलक जो है मेरी पहचान रही है। वो इसलिए रही है कि काफ़ी साल पहले की बात है, करीब 2010 की बात है जी। तो एमसी कॉलोनी में हमारे एक वकील साहिबान हैं, वकील साहिब के गली के अंदर सीवरेज की जो लाइन थी ठप थी, तो वो डीसी साहब के पास गए, डिपार्टमेंट में गए, उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। मेरे पास आए, मैं कि भी समस्या का समाधान तो करवा दूंगा, बस आपको साथ देना पड़ेगा। वो बोले चलो कोई बात नहीं, डीसी साहब से नहीं हुआ तो आप करवा दीजिए। मैंने कहा भी 2 घंटे के अंदर समाधान करवा दूंगा। हमने क्या किया जी, मीडिया में सर्कुलेट किया कि भी कल जो है ढोल बजाकर पब्लिक हेल्थ को हम जगाएंगे और उस समस्या का समाधान कराएंगे। हमने वहाँ की जो महिलाएं हैं और जो युवा साथी थे, हमने पब्लिक हेल्थ के सामने ढोल बजाया। उसका नतीजा ये निकला, शाम को 3-4 बजे तक उस समस्या का समाधान हो गया। तो इस तरह से अभी जब आपने देखा होगा कि खुला दरबार लगाया था जिला उपायुक्त जी ने वार्ड वाइज, तो उसमें हमने जो शिकायतें शहर के लिए रखी थी, 1 महीने तक प्रशासन ने उन समस्याओं पर कोई गौर नहीं किया। हम प्रशासन को जगाने के लिए ढोल लेकर वहाँ पर गए थे और ढोल लेकर जब गए थे तो उस ढोल का ये असर हुआ था, जो शिकायतें हमने दी थी उनमें से लगभग हर मुख्य समस्या के समाधान के पर काम हुआ और लोगों को राहत मिली। तो ये ढोल जो हमारी पहचान बनी थी, ये हमारे लिए एक सौभाग्यशाली था कि हमने 3 निशान भरे थे, उनमें से ढोलक जो है हमारे को मिला। तो इसका मतलब परमात्मा भी चाहता है और कि ये इंसान जीतना चाहिए और ये निशान इसी वजह से हमारे को मिला है। बिल्कुल हरदीप जी, कहते हैं ना, ढोल तो एक ऐसी चीज़ है कि हमारे घर में कोई भी खुशी का माहौल होता है तो कुछ भी, कोई भी खुशी होती है तो ढोल के बिना तो वो अधूरी रहती है। तो इसके हम भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं चैनल के माध्यम से कि आपका जो ढोल है ये बहुत सारी खुशियां लेके आए आपके जीवन में। देखिए, ये जब ढोल 19 जून के बाद 19 जून को वोट के रूप में, हर मतदाता के रूप में मतदाता इसको बजाएंगे, उसकी जो खुशी होगी 22 जून को जो परिणाम के रूप में आएगी, वो खुशी मेरे जीवन में नहीं, पूरे शहर की ज़िंदगी में जो है एक नई उम्मीद लेकर आएगी विकास की और एक नई रोशनी लेकर आएगी। मैं हरदीप हूँ, मेरा नाम मेरे दादाजी ने रखा था हरदीप सिंह। तो जो सिंह लगा होता है नाम के आगे, तो वो बिल्कुल एक पहचान है कि ये इंसान किसी से दबेगा नहीं, किसी से डरेगा नहीं। तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पे चेयरमैन बनने नहीं, मैं हर घर का दीप बनने के लिए इस चुनाव मैदान में हूँ। मुझे चेयरमैनी का कोई लालच नहीं है, उस कुर्सी का कोई लालच नहीं है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूँ और मैं हर घर का दीप बनने के लिए, हर दीप बनने के लिए ही इस चुनाव मैदान में हूँ। और आप देखना 22 जून को जब परिणाम आएगा, मतदाता जो आज ये आपका जो इंटरव्यू देखेंगे, जब उसको उनमें जगेगी उम्मीद कि ये जो इंसान है बनना चाहिए। और ये ढोलक की जो खुशियाँ मनाने की जो बात कर रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में नहीं, हमारी ज़िंदगी में, इस शहर की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की बात कर रहा है। तो इसको इसका हक मिलना चाहिए। अगर शहर सोचेगा कि शहर का कुछ अच्छा होना चाहिए, इस इंसान ने इतने साल सेवा की है, इसको इसका हक मिलना चाहिए, तो मैं रिकॉर्ड मतों से जीतूँगा। मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से इसको रिकॉर्ड आप रखोगे, तो आप दोबारा जब जीतने के बाद इंटरव्यू लेना होगे तो मैं फिर कहूँगा कि मेरी बात, और मैं देखिए पब्लिक ने फूल चढ़ाए हैं, जो जनबल है उसने फूल चढ़ाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर खुशियों का भागीदार इस ढोल के रूप में ज़रूर बनेगा। हरदीप जी, आपने शहर में बहुत सारे काम किए हैं और करते भी आ रहे हैं और आगे भी आप करेंगे, गिनवाने के लिए तो बहुत कुछ है आपके लिए। इससे जनता को कितना और फ़ायदा हुआ है? देखिए, जनता को फ़ायदे की बात जहाँ तक आती है कि हम फतेहाबाद शहर जो है छोटा सा शहर है जी। इसको कोई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि पिछड़ा हुआ नहीं। आज कोई अधिकारी आता है तो उसकी इच्छा रहती है, मैं कई बार दोस्तों से जीतता हूँ कि अगर रहने लायक कोई शहर है तो फतेहाबाद है। मैं चंडीगढ़ भी रहा हूँ, गुड़गांव भी रहा हूँ, दिल्ली भी रहा हूँ, लुधियाना, पंजाब मैंने बहुत काम किया है। लेकिन जब कभी भी इच्छा की बात आती थी कि अगर आपको लाइफ टाइम रहना हो तो कहाँ रहोगे, तो मेरी पहली पसंद फतेहाबाद रहती है। वो इसलिए रहती है कि ये एक परिवार के रूप में है। यहाँ सामाजिक ताना बाना इतना अच्छा है कि आप अगर कहोगे कि हरदीप कौन है तो शहर में पता होगा कि हरदीप वो है, क्योंकि परिवार के सदस्य का सभी को पता होता है। छोटा सा शहर है तो ये परिवार के रूप में जो फतेहाबाद के लोग रहते हैं, यहाँ पे शांति का जो माहौल है, इस वजह से जो फतेहाबाद है
हमारे शहर की जो पहचान है, मैं इसको बरकरार रखने के लिए इस चुनाव मैदान में हूँ। और जो चुनाव जीतने के लिए भी मैं इस शहर के लिए जीतना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं। हरदीप जी, आजकल हम देख रहे हैं कि जो नशा है आजकल के युवाओं को बहुत ज़्यादा चपेट में ले रहा है ना? तो इस नशे पे आप क्या काम करेंगे? देखिए, कुछ साल पहले तक ये नशा पंजाब को अपनी चपेट में ले रहा था। पंजाब में हमने देखा था कि जो युवा वर्ग है, इस नशे की वजह से जो हेरोइन, स्मैक, जो गंभीर नशा है, सड़कों पे कूड़े के ढेर पे उनकी लाशें मिलनी शुरू हो गई थी। तब हमने आवाज़ उठाई थी कि इस नशे को हरियाणा में आने से रोकना चाहिए। अब वहाँ पे तो वो उन्होंने, सरकार ने जो भी जिस तरह से भी काम किया, थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ। तो फतेहाबाद में जब हमें लगा कि ये नशा आ सकता है, शुरुआती चरण था तब, तो हमने एक आंदोलन चलाया, साझा प्रयास कमेटी बनाई। उसमें शहर के काफ़ी सामाजिक स्तर के लोगों को जोड़ा, आप भी उसमें आते थे। और मुझे याद है कि लाल बत्ती चौक पे एक महिला को पीट कर निकाल दिया गया था, तो आधी रात को आप उस महिला की मदद करने के लिए वहाँ खड़ी थी। तो इस तरह की जो दिक्कतें आती है नशे की वजह से, तो ये आई कहाँ से? ये हमने इस व्यवस्था को संभाला होता तो आज ये नशे की चपेट में शहर नहीं आता। लेकिन हमने जब 4 महीने आंदोलन चलाया था तो काफ़ी अच्छे उसके परिणाम आए थे। 5 नशा मुक्ति केंद्र जो है ज़िला में खोले गए। अब भी हमने उस पर गौर करना बंद कर दिया तो आप देखोगे कि 3 लाशें, अभी 2 दिन पहले ही एक लाश जो है लजीज होटल के सामने नशे की चपेट में आने से युवक की मौत के रूप में मिली है। तो इस तरह की जो चीज़ें आने लगी हैं, हम इस पे काम करना चाहते हैं। मैंने आज एक शपथ पत्र दिया है मीडिया के साथियों को कि मैं नगर परिषद चेयरमैन बनता हूं, तो मैं चेयरमैन रहते हुए भी और पूर्व चेयरमैन बनूंगा तब भी आखिरी सांस तक किसी नशा तस्कर का जमानती या शिनाख्ती नहीं बनूंगा। तो हर चेयरमैन कैंडिडेट को, हर पार्षद प्रतिनिधि जो बनना चाहता है, उसको एक शपथ पत्र पब्लिक के अंदर देना चाहिए, ताकि एक विश्वास जगे कि अब बदलाव की लहर शुरू हुई है। होता क्या है, नशा तस्कर पकड़े जाते हैं, उनकी ज़मानत कौन लेता है? एमसी ले लेता है या फिर कोई चेयरमैन ले लेता है, और पुलिस कहते हैं जी हमने तो पकड़ा था। तो ये एक प्रथा जो है, हम पुलिस नहीं है लेकिन हम उसका सहयोग करेंगे, उनकी ज़मानत नहीं लेंगे। यह एक अच्छी शुरुआत होगी सभी को, चाहे वो सामाजिक संस्था का पदाधिकारी है या फिर किसी तरह से भी व्यक्ति है, उसको इन चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए उनका सामाजिक बहिष्कार करना होगा, उनकी ज़मानत शिनाख्त करनी बंद करनी होगी। यह एक शुरुआती चरण की जो शुरुआत है, हम इसको तभी रोक सकेंगे। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से तो ये मेरी एक ही अपील है कि जनबल ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। पहले जो 0 पे मेरे को गिन रहे थे, आज वो कहते हैं कि अगर किसी का मुकाबला है तो वो हरदीप से है। और भावनात्मक रूप से जो जिसके खाते में 30 रुपये हैं, उसके साथ पूरा शहर जो है लाखों की संख्या में है, वो जुड़े हुए हैं। मैंने पैसा बेशक ना कमाया हो, मैंने ये जो शहर की जनता का प्यार कमाया है। और यह दुनिया की कोई भी जो आप कितनी भी बड़ी दौलत कमा लो, वो उससे बड़ी ये ताकत है। मैं उस जनबल से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये मौका आपके पास पहली बार सौभाग्यवश आया है, आप इस मौके को चूकिए ना। आप इस बार जो है जनबल का साथ दीजिए, आप हरदीप का साथ दीजिए। आप खुशियों का ढोलक 19 जून के दिन ढोलक के निशान का बटन दबाकर बिल्कुल जीत का जश्न मनाते हुए आइए। मैं आपको दावा करता हूँ कि जो 5 साल में फतेहाबाद है, वो आपको पिछले 40 साल में नहीं दिखा होगा, जो आपको 5 साल में खुशियों के रास्ते पर चलता हुआ मिलेगा। दुआ है कि कामयाबी के शिखर पर आपका ही नाम हो। दुआ है कि कामयाबी के शिखर पर आपका ही नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो। दिल से आपके लिए करते हैं प्रार्थना, दिल से आपके लिए करते हैं प्रार्थना कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको बहुत सारी चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुना हरदीप सिंह को, जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और जो जनबल को साथ लेके चल रहे हैं, और आप उनका साथ दीजिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आगे मिलते हैं एक नए उम्मीदवार के साथ। इसी के साथ धन्यवाद, प्रणाम सभी को।